देखिए, आज हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करेंगे। समांतर श्रेणी के n पदों का योग हमें ज्ञात करना है और आपके सामने मैंने यह एक समांतर श्रेणी लिख दी है जिसमें 7 पद हैं और इन सातों ही पदों का मुझे योग ज्ञात करना है। तो 3 और 6 9, 9 9 18, 18 12 30, 30 और 15 45, तो 45 यहाँ तक तो 45 हो गए और 18 और 21 बोले 39 हो गए। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल जोड़ आ जाएगा। टोटल जोड़ आपके सामने होगा। तो 9 और 5 14 का 4, 9 और 5 इकाई इकाई को जोड़ेंगे, दहाई दहाई को जोड़ेंगे तो 9 इधर 5 इकाई है, इधर इकाई 9 है, तो इकाई में इकाई को जोड़ो तो 5 और 9 14 का 4 हासिल 1 1 और 4 5 और 3 8, कितना आ गया 80। इन सभी पदों का योग कितना है 80। कौन सी गणित है ये कौन सी गणित है? प्राइमरी। इस गणित को क्या कहते हैं? प्राइमरी मैथमेटिक्स। अब हम पढ़ते कौन सी गणित है? हायर मैथमेटिक्स, क्योंकि हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो हायर मैथमेटिक्स। अब प्राइमरी मैथमेटिक्स से अगर आप सवाल कर दोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हायर मैथमेटिक्स का फार्मूला यूज करके आपको इसको हल करना है ना। तो अब समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो समांतर श्रेणी के अंतर्गत इस सवाल को कैसे हल किया जाएगा? समांतर श्रेणी के अंतर्गत इस सवाल को कैसे हल किया जाए? तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र क्या है? n/2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस l और ब्रैकेट बंद, ये फार्मूला है। n/2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस l, a फॉर एलिमेंट्री टर्म, l फॉर लास्ट टर्म, n फॉर नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, पदों की संख्या। नंबर ऑफ टर्म इज n, a इज ए एलिमेंट्री टर्म एंड l इज ए लास्ट टर्म। अंतिम पद, प्रारंभिक पद और पदों की संख्या। अब इसमें आपने को पद गिनना है। कितने पद हैं? कितने पद हैं टोटल? 7। तो n की जगह 7, n की जगह 7। a कितना है? a कितना है बेटा? हरिओम, a का मान कितना है बेटा? a का मान कितना बताया हरिओम भैया ने? कितना? 1 कहाँ बेटा? ये 3 नहीं दिख रहा? शुरू वाला प्रथम पद, प्रारंभिक जहां से प्रारंभ होता है और अंतिम जहां अंत होता है। तो 3 आपका प्रारंभिक पद हुआ और अंत कहां हुआ? 21 पे, तो ये अंतिम पद हुआ। समझ गए मेरी बात को? चलो, अब 7/2 और 3 और 21 कितने हुए? 3 और 21 24। बढ़ जाओ 24। अब 2 से 24 को काट दो। 2 से 24 कितनी बार कटेगा? तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 12 बार कट गया। तो A7 इज इक्वल टू 7 इंटू 12, 7 इंटू 12, तो 12 का पाड़ा 7 बार बोलेंगे। 12 का पाड़ा सबको आना चाहिए। 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84। तो इस प्रकार से हायर मैथमेटिक्स का प्रयोग करते हुए, समांतर श्रेणी के फार्मूले का प्रयोग करते हुए इस समांतर श्रेणी के n पदों का योग हमने ज्ञात करके आपको दिखाया। सरल था कि कठिन था? ये बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग, मजा आया सवाल सीखने और समझने में? कठिन सवाल लगा? बहुत सरल लगा? चलो, इसी टाइप से अपन नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल अपन लेते हैं। दूसरी समांतर श्रेणी कोई बताओ, कोई सी भी एक समांतर श्रेणी बता दो मुझे, आपकी इच्छा से बता दो। चल बता बेटा, मनीषा तू बता दे, बोलो कोई सा भी टेबल बोल दे। 4 8 12 16 20। चलो, एक समांतर श्रेणी बेटा। 4 4 8 7 12 4 4 16 4 5 20 आएंगे ना? बैठ जा, बैठ जा। चलो, अब इस बच्ची ने क्या है, ये एक समांतर श्रेणी अपने को बताई कि सर ये समांतर श्रेणी है और इसके n पदों का योग हमें बताना है ना। अब इस श्रेणी के n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। वेरी सिंपल, वेरी सरल। देखो कुछ नहीं, पहले तो हम प्राइमरी गणित लगा लेते हैं। प्राइमरी का गणित क्या बोलता है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी का गणित कहता है सभी पदों का योग ज्ञात करना है।
अभी कर लेता हूं, 4 और 8 12, 12 12 24, 24 24 24 और 24 और 16, 24 और 16, 24 और 16, 24 और 40, 40 और 20 60। ये उत्तर निकाल दिया। देखो, प्राइमरी मैथमेटिक्स का प्रयोग करके झटके में उत्तर आ गया, मगर नंबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हाई मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसमें मुझे ये बताओ कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। कितने पद हैं? 5 पद है। तो एन की जगह तो 5, जहाँ पे भी एन दिखता वहाँ 5 को बिठा दो। पदों की संख्या 5 है। ए कितना है? बता बेटा नीनामा, ए कितना है? 4। बैठ जा। और एल कितना है भैया? एल कितना है? 20। अंतिम वाला 20। वेरी गुड। तो अब हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि 5/2, ये 5/2, 20 और 4 कितने हो गए बेटा? 20 और 4 24 हो गए। तो 2 से क्या हो जाएगा? 1 2, 2 में 1 का 2 से 2 कट गया एक बार, 2 से 4 कट गया 2 बार। तो अब ये कितना हो गया? 5 पदों का योग कितना हो गया? 5 गुणित 12, और 5 गुणित 12 मतलब बोले तो कितना? तो देखो, प्राइमरी गणित तो हमने करके देखी थी, और हायर गणित से भी हमने करके देख लिया। वो मतलब हमने खुद हमारी जांच कर ली 2 प्रकार से। हमने हमारे उत्तर की जांच 2 प्रकार से कर ली। पहले तो हमने प्राइमरी मैथमेटिक्स से करा तो 60 आया, फिर हायर मैथमेटिक्स से करा जब भी 60 आया, क्योंकि उत्तर कभी नहीं बदलता है, चाहे किसी भी विधि से किया जाए, चाहे कोई सी भी विधि इस्तेमाल की जाए, चाहे वो पहले की विधि हो या 10वीं की हो, 12वीं की हो, है ना, उसका उत्तर नहीं बदलता है। चाहे वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से करो या गुणनखंड विधि से करो, उत्तर वही आना है ना। युगपत समीकरण होती है ना, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण होते हैं, जिसको युगपत समीकरण कहते हैं, उसको आप विलोपन विधि से करोगे तो भी वही उत्तर आएगा, प्रतिस्थापन विधि से करोगे तब भी एक्स वाई के मूवी मान आएंगे, और वज्र गुणन विधि से करो या ग्राफ विधि से करो तो भी उत्तर चेंज होता है क्या? तो इसलिए हमने दोनों विधि से करके देख लिया, हमारे उत्तर की जांच हमने खुद ही कर ली। अब घर पे आके किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि सर जी, गुरु जी, आप बता दो ये सही है क्या हमारा, पूछने की जरूरत ही नहीं। फ़ौरन खुश हो जाओ और फ़ौरन अपने अकाउंट में जोड़ लो कि 2 नंबर मेरे अकाउंट में आ गए। क्या मालूम सवाल सही होगा कि गलत, क्या मालूम सवाल सही हो, क्यों? जांच कर लो, तुम सही हो गए गलत खुद ही मालूम पड़ जाता है। चलो, अच्छी बात है। चलो, अब दूसरी समांतर श्रेणी कौन बताएगा? चल भावर, तू बता बेटा, समांतर श्रेणी कौन? 2 4 6 8 10 12 14 16। चलो ठीक, इतनी बहुत है, बैठ जाओ। देखो, इस बच्ची ने ये एक समांतर श्रेणी आपके सामने बताई। अब इस समांतर श्रेणी में आप पद बड़ी आसानी से गिन सकते हैं कि कठिनाई से गिन पाएंगे? कितने पद है बताओ? कितने पदों वाला समांतर श्रेणी है ये? गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पदों की संख्या कितनी है? पद इसमें 8 है। ठीक है। अब इसमें प्रथम पद कितना है? प्रथम पद ए फॉर एलिमेंट्री। देखो, अंग्रेजी के शब्द इसलिए कहता हूं, याद होना चाहिए। एलिमेंट्री नॉलेज, प्रारंभिक ज्ञान, एलिमेंट्री टर्म, प्रारंभिक पद। तो ए इज 2 एंड एल इज लास्ट टर्म इज 16। एल इज इक्वल टू 16, है ना। अब हमें निकालना है योग, तो ये सूत्र हमारे पास है ऑलरेडी। अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे? एन की जगह कितना बैठेगा? एन की जगह यहाँ कितना बैठ जाएगा इसमें बताओ? एन की जगह कितना बिठाऊं मैं? बिठा दूं? ये देखो, मैं आपके सामने बिठा रहा हूँ। एन की जगह तुमने बोला 8 बिठाओ सर, बिठा दिया। ए की जगह कितना बिठाऊं? ए की जगह कितना बिठाऊं पंकज गुज्जरवाड़िया, बता। ए की जगह कितना बैठेगा? यहाँ ए था, कितना बैठेगा? 2। और एल की जगह बताओ कितना बैठेगा? 16। वेरी गुड, सिट डाउन। चलो, अब देखिए भैया, ये आपने ए, एल और एन का वैल्यू पुट कर दिया। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद में आप देखते हैं, क्या देखते हैं कि 2 से
2 से 8 कट रहा है तो काट दो, नहीं कटे तो मत काटो। 2 के टेबल में 8 आते हैं क्या? बोले आते हैं। कितनी बार कट गया? 4 बार, तो ये तो 4 हो गया। कोष्टक का मतलब आप लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा। कोष्टक का मतलब ही गुणा होता है। तो बताओ 16 और 2 कितने हो गए? 16 और 2 कितने हुए? 18 हो गए। तो 18 का पाड़ा 4 बार बोलना अपने को आना चाहिए। 18 का पाड़ा याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद होगा तो फिर मजा नहीं आएगा। हो तो जाएगा। 4 और 8 32 का 2 हासिल 3, 4 एकम 4, 4 और 3 7। फिर इस तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इससे बचना है हमें, क्योंकि ये इतनी भी छोटी गणित नहीं करना अपने को, है ना। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक बहुत। इस प्रकार से हमारा उत्तर आ गया। अब क्रॉस चेकिंग करके देखते हैं कि भाई हम सत्य हैं क्या सत्य हैं। तो 2 और 4 कितने होते हैं? 6 और 6 कितने होते हैं? 12 और 8 20 और 10 30 और 12 42 42 42 और 14 42 और 14 56 और 16 56 और 16 इज राइट। हम यहाँ पे सही पाए, हम सही हैं, सही है ना अपना। चलो अब कोई और बताओ, एक और समांतर श्रेणी बता दो कि सर मेरी सर अपनी एक समांतर श्रेणी, अपनी इच्छा से कोई आना चाहता है समांतर श्रेणी बताने के लिए तो आ जाए। बताओ, कोई डस्टर दूसरा नहीं है आप लोगों के पास? डस्टर बना हुआ नहीं है कोई दूसरा हाथ से है? उस क्लास में से लेके आओ अच्छा वाला डस्टर। एक बच्चा लाया है, क्या नाम है उसका? पंकज। उस खुद ही खरीद के लाया हूँ स्कूल के लिए, मालूम है तुम्हें? पंकज ने खुद ही खरीद लिया दी है। पंकज बड़ा दिल वाला आया है। विजय ने खरीदा था? किसने? तूने खरीदा था? वाह यार, वेरी गुड बॉय। चलो अब भैया देखिए, अब हम आपकी ही कोई एक श्रेणी लेना चाहेंगे। आप ही बताओ। भूमिका बेटा, हो गया तेरा नंबर आ गया? समांतर श्रेणी बता दी तूने? बता दे बेटा, तू भी एक समांतर श्रेणी बता दे। 8। वेरी गुड, अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। 32 बहुत है, छोटी सी समांतर श्रेणी। बढ़िया, ज़्यादा फिर बड़ा बहुत हो जाता है, फिर हाँ फिर तुम कब घबरा जाते हो, ज़्यादा बड़ा सवाल करते हैं तो। ये हमारा क्या उधर क्या है? चलिए अब एक समांतर श्रेणी है, ये भूमिका भाटी ने बताई है ये समांतर श्रेणी कि सर ये समांतर श्रेणी है और इसके n पदों का योग आप करके दिखाओ मुझे। तो कर देते हैं। पहले तो हम इसमें पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। कितने पद हैं? 4 पद हैं, ठीक है ना। चलो जोड़ के देखते हैं। 8 और 16 कितने हुए? 8 और 16 24 और 24 48 में ये 2 जोड़ दो। 48 में 2 जोड़ो, कितने हो गए? 50 में 30 जोड़ दो, 80 आ रहा जोड़। कितना आ रहा है? पक्की बात। चल 30 आया। अब अपन इसको फार्मूला मेथड से करते हैं कि फार्मूला मेथड से कितना आता है ना। तो ये हो गया अपना n/2 ऑफ a प्लस l, ठीक है। अब n बोले तो कितना? 1 2 3 and 4, 4/2, और a बोले तो 8, और l का मतलब लास्ट इज 32। अंडरस्टैंड? is 4। 2 से काट दो बेटे। 2 से 4 कितनी बार कटेगा? 2 से 4 कितनी बार कटेगा? 2 बार। ये 2 आ गया। 32 और 8 कितने होते हैं? 32 और 8 40, और 40 दूना कितना होता भैया? 80। पहले कितना आया था? 80। पहले भी यही आया था कि कुछ और आया था? यही था। ये देखो, तुम ही बता रहे हो, मैं कुछ बताया क्या? मैंने अभी तक कोई समांतर श्रेणी बताई क्या? तुम ही ने बताई।
मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को ऐसा डाउट हो कि सर प्लीज़ थोड़ा सा डिफरेंट बताएं सर, ये तो क्या है 4 8 16 32, ये क्या है? न 2 4 6 8 न 6 दूनी 12 6 दिया 18, डिफरेंट चाहिए सर, थोड़ा डिफरेंट वाला। तो यस, चलो अब हम अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल पे, थोड़ा डिफरेंट लेंगे हम क्या लेंगे? डिफरेंट। चलो डिफरेंट श्रेणी बताओ। टेबल को छोड़, पहाड़े को छोड़ देना, पहाड़े भी ठीक है समांतर श्रेणी है, मगर थोड़ा सा अलग अपने दिमाग से जोड़ जोड़ के बनाओ कि सर ये समांतर श्रेणी। जैसे वो भैया आए थे कि नहीं यहाँ पे, दीपक चोर से आया था ना, उसने क्या बताया कि आपको क्वेश्चन बनाना आ जाना चाहिए, और क्वेश्चन बनाने की कला मैं सिखाता हूँ कि नहीं आप लोगों को? मैंने आप लोगों को आपका खुद का टेस्ट पेपर बनाने का मौका दिया कि नहीं दिया? मैंने कि बताया आपको कि भाई ब्लूप्रिंट 30 नंबर का है, एक एक नंबर के 10 प्रश्न, 2 नंबर के कितने प्रश्न थे टेस्ट में थे ना? तो पूरा बताया था कि 2 नंबर के कितने आएंगे, 3 नंबर के कितने और 4 नंबर के कितने प्रश्न आपको लेना है, और इस प्रकार से 30 नंबर का आपका टेस्ट पेपर कंप्लीट होता है। तो ये कला है, और छात्र जीवन में ये ऐसी कलाएं सीख जाना चाहिए, है ना? चलो बताओ, तुम बताओ बेटा विशाल। 5.8 8.8, वेरी गुड। 11.8, ये ऐसी चाहिए मुझे, और 14.8, फिर 17.8। देखो इस बच्चे ने बहुत बढ़िया बनाई है ये टेबल, इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। अब वो जैसे मैंने बताई 2 4 6 8, वो तो तुम दोस्ती होगी उससे, तो तुम्हारी वो समांतर श्रेणी से तुम्हारी क्या हो गई? दोस्ती। अब इस प्रकार की जो बदसूरत है, देखो खूबसूरत समांतर श्रेणी थी, उससे तुम्हारी दोस्ती मैंने करा दी। 2 4 6 8, 6 दूनी 12 12 18। अब ये बदसूरत मतलब कठिन चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? बदसूरत है यार, है ना? जल्दी से अपने को डर लगता है, ऐसी समांतर श्रेणी से डर लगता है। क्यों डर लगता है? ये समांतर श्रेणी से डर तुम्हें भी लग रहा है, मुझे भी संकोच हो रहा है कि अरे थोड़ा सा जटिल है, सावधानी से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं दशमलव में अपन कहीं गोते खा जाए, है ना? तो इसको समांतर श्रेणी को हम जब देखते हैं तो हमें कठिन सी महसूस होती है ना? मगर जब इसे हम बार बार समझने की कोशिश करेंगे तो हमें लगेगा अरे ये तो वही है, ये तो वही है, वही पैटर्न है, पैटर्न वही है इसके अंदर। सही बात है कि नहीं विशाल? इसी पैटर्न पे बनाया ना, तूने ही बनाई ना ये समांतर श्रेणी। देखो ये विशाल के द्वारा इस समांतर श्रेणी की रचना की गई है। मतलब 10वीं के बच्चे समांतर श्रेणी को इतनी अच्छी तरह से समझ गए हैं कि वो समांतर श्रेणी खुद बनाना सीख गए। अब इसने क्या करा कि प्रथम पद ले लिया 5.8। अब इसका सेकेंड पद क्या होगा? तो इसने क्या करा, इसमें डी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? डी मतलब डिफरेंस जोड़ दिया। ए कितना है? ए तो वही 5.8 है, और डी कितना लिया इसने? डी लिया 3। कितना? 3 ले लिया। 5 रुपया और 80 पैसे, ये कितने हैं? इसको आप इस तरीके से समझो, 5 रुपये इधर वाले दशमलव के इस तरफ वाले, इधर वाले दशमलव के इस तरफ जो है वो रुपए हैं, और दशमलव के उस तरफ वाले पैसे हैं। तो ये 5 रुपये 80 पैसे, 5 रुपये 80 पैसे, उसमें 3 रुपये और जोड़ दिए तो कितने रुपए हो गए? 5 रुपये 80 पैसे में 3 रुपये और आ गए तो कितने रुपए हो गए? 8 रुपये 80 पैसे। तो ये रुपये जुड़ गए, तो 5 और 3 8, पैसे के पैसे। ये दूसरा पद हो गया। फिर इसने 3 रुपये और जोड़ दिए तो 8 रुपये और 3 रुपये 11 रुपये, और पैसे वही 80 के 80, 11 रुपये 80 पैसे। फिर 11 रुपये में फिर 3 रुपये और डाल दिए इसने, तो 14 रुपये 80 पैसे। फिर 3 रुपये और डाल दिए, 3 रुपये और डाले तो 14 और 3 17 रुपये 80 पैसे। समझ गए कि नहीं? ये इसने गणित लगा दी और नई टेबल बना दी। यानी कि ये बच्चा अगर फ्यूचर में किताब लिख सकता है, अगर चाहे तो। देखो सब संभव है। अपनी किताबें, खुद की तुम्हारी किताबों में लिखी हुई स्कूलों में पढ़ाई जा सकती है, क्योंकि तुम इतने सरल तरीके से लिख सकते हो। मैं भी लिख सकता हूँ, मगर मैं क्यों नहीं लिखता हूँ? आलसी इंसान नाम नहीं कमा सकता है। नाम कमाने के लिए आपको आलस त्यागना पड़ेगा। टेबल पे
6-6, 7-7 घंटे तक कंटिन्यू बैठना पड़ेगा, जब जाके कहीं किताब लिखने में आती है ना। चलो अब कितने पद है भैया इसमें, पद गिन ले। कितने हैं बेटा, तू बता तो इसमें पद कितने भैया। नारायण बता तो पद कितने बेटा इसमें, कितने पद है? 5। 1 2 3 4 and 5। ठीक है, चल बढ़ जाओ। अब इन पांचों पदों का योग हमें करना है, तो n/2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस n। तो देखो 5 है तो 5 n की जगह तो 5 आ जाएगा ना, n की जगह 5 बैठ जाएगा, वो नीचे 2 का 2 है ना। फिर a की जगह कौन बैठेगा बताओ, a की जगह कितना लिखूं रवि, a की जगह कितना लिखूं? वेरी गुड, बोलो पूरा बोलो बेटा। 5 पूरा नहीं, क्या बोलेंगे इस बिंदी को, क्या बोलेंगे? 5, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? दशमलव। दशमलव बोलो, दशमलव 8। 5.8 क्या बोलेंगे? 5.8। बैठ जाओ। चलो एल कितना आपका? 17.8। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब 5.8 में जोड़ो, कितने जोड़ना आपको, कितने जोड़ना है? 17.8 कितने हो जाएंगे बताओ बेटा? ₹5.80। 17 रुपए 80 पैसे। तो भैया 5 रुपया और 80 पैसा तो ये ने, 17 रुपया ने 80 पैसा ये, तो 8 8 16 का 6 हासिल लगा 1 1 और 5 6 6 और 7 6 और 7 13 का 3 ने, 13 का 3 हासिल लगा 1 ने, 1 और 1 2 ने, दशमलव के नीचे दशमलव। ₹13.60। ₹13.60 हुए, सॉरी ₹23.60। ₹23.60। समझ गए ना कैसे जोड़ा मैंने? सिंपल, जैसे सब जोड़ते हैं ऐसे जोड़ा। तो ₹23.60। अब मुझे क्या करना, 2 से कटता कि नहीं है? बोले कटता है। क्यों कटता है? क्योंकि पीछे क्या दिख रही है? पीछे 6, इसलिए 2 से कटेगा। कैसे कटेगा? काट दो, 2 एकम 2, अब 3 तो 2 एकम 2, तो बचा 1, इसको दिया 2 8 और दशमलव कितने अंक बाद दशमलव पीछे से कितने अंक बाद दशमलव? 1 अंक बाद, 1 अंक बाद दशमलव। यहाँ पे भी पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, ये 1 अंक बाद दशमलव लगा दी। तो S5 कितना आ गया? 5 × 11.8। 5 × 11.8 5 × 11.8। अब 5 का 11.8 में 5 का गुणा कर दो। कैसे करेंगे देखिएगा, गुणा करना भी सीख लेना, बहुत सरल तरीके से सब चीजें सीख सकते हो, नहीं सीखी है तो, है ना। कैसे? पीछे से गुणा, पीछे से करते 5 8 40 की 0 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9, 5 एकम 5। ये मैंने गुणा आपके सामने कर दिया। कैसे करा मालूम पड़ गया ना? सिंपल तरीके से, जो प्राइमरी तरीका वही, कोई नया तरीका नहीं लाया मैंने, ये तरीका वही है। जैसे ये 11.8 था, इसमें 5 का गुणा करा तो ये आ गया। इस तरीके से गुणा करो, 5 8 40 की 0 हासिल लगा 4, 5 एकम 5 5 4 9, 5 एकम 5। दशमलव के बाद 1 अंक बाद दशमलव है, देखो 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव। कितना आ गया? पांचों पदों का योग कितना आ गया? 59। और दशमलव 0 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है, 0 लिखने से कोई मतलब, दशमलव के बाद में 0 कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। इस तरीके से समांतर श्रेणी के n पदों का योग आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं।
अगर यही समांतर श्रेणी इस प्रकार से होती तो कैसे करते हैं? देखो, ये अगर ऐसी होती, ये समांतर श्रेणी ऐसी होती 17.8 14.8 11.8 8.8 और 5.8, ये ऐसी होती। अब ये भी तो समांतर श्रेणी है बेटा, नहीं है क्या? और फिर ये समांतर श्रेणी नहीं है क्या? है ना? अब इस समांतर श्रेणी के n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। उत्तर तो वही आएगा, पदों का योग करेंगे तो उत्तर वही आएगा कि बदल जाएगा? वही आएगा ना, योग तो वही आना है कि नहीं? जैसे अपने यहाँ पे मेहमान आए, है ना, एक मेहमान ने अपने को 17 रुपये 80 पैसे दिए, दूसरे मेहमान ने 14 रुपये 80 पैसे दिए, तीसरे वाले ने 11 रुपये 80 पैसे दिए, चौथे मेहमान ने 8 रुपये 80 पैसे दिए, और पाँचवें वाले नंबर का था उसने 5 रुपये 80 पैसे दे के निकल लिए। तो अपन ने जोड़े तो कितने हुए? 80 होंगे ना कि नहीं होंगे? होंगे। तो अब ये श्रेणी इस प्रकार से दे दी तो क्या उत्तर बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। अरे एक ही बात है, सिरुदीन अपन गुल्लक में अपन ने कितने रुपए डाले? सिरुदीन गुल्लक में 17 रुपये 80 पैसे डाले, दूसरे दिन 14 रुपये 80 पैसे डाले, तीसरे दिन 11 रुपये 80 पैसे डाले, चौथे दिन 8 रुपये 80 पैसे डाले, और पाँचवें दिन 5 रुपये 80 पैसे डाले। अब इसी श्रेणी को मैं उल्टा ले लूँ कि सिरुदीन 5 रुपये 80 पैसे डाले, दूसरे दिन 8 रुपये 80 पैसे डाले, तीसरे दिन 11 रुपये 80 पैसे, चौथे दिन और पाँचवें दिन। अब गुल्लक फोड़ी तो दोनों गुल्लक में समान पैसे निकलेंगे। समझे कि नहीं? एक ही बात है। अब पदों के योग में कोई अंतर नहीं आएगा, मगर सवाल ऐसा दे दिया जाए कि एक समांतर श्रेणी है, इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 पद तो तुम्हें मालूम है, 5 तक तो लिखी हुई है, 5 पदों तक ये लिखी हुई है, और वो पूछ ले कि बताओ इसका छठा पद कौन सा होगा? बताओ छठवां पद कौन सा होगा? बताओ 7वां पद कौन सा होगा? बताओ 8वां पद कौन सा होगा? तो देखो इसका छठवां पद कौन सा होगा? बता, तू बता, छठवां पद कौन सा होगा विशाल? ये एक समांतर श्रेणी है, इसका छठवां पद कौन सा आएगा? छठवें नंबर पे क्या आएगा? छठवां पद हाँ बोल, छठवां पद क्या होगा इसका? दो 2.8, सही जवाब। 2.8 होगा ना, 3 कम होते जा रहे हैं ना। 17 में से 3 कम 14, 14 में से 3 कम 11, 11 में से 3 कम 8, 8 में से 3 कम 5, 5 में से 3 कम 2, 2.8, 8 तो सब में लग रहा है। तो छठवां पद क्या हुआ? 2.8, और 7वां पद पूछ लिया तो फिर माइनस विशाल बता, 7वां पद क्या होगा इसका? 7वां पद क्या होगा? इतना कठिन थोड़ी है। 7वां, कॉमन सेंस बहुत जरूरी है जीवन में, कॉमन सेंस बहुत जरूरी। तू बता बेटा, क्या बोली? -1.8, माइनस लगेगा, बैठ जाओ। कॉमन सेंस, -1 कौन सा पद?
सातवां पद कितना बताया देखो विशाल ने, सातवां पद -1.8। अब देखो अपन करके देखते हैं होता है कि नहीं होता भैया, ये आता है कि नहीं आता है। बैठ जाओ। तो एनवा पद यहाँ लिखेंगे, एनवा पद। एनवा पद का सूत्र सबको याद है ना? बोलो मालीवाड़ तुम बोलो तो बेटा, एनवा पद का सूत्र क्या है बोलो। एनवा पद का सूत्र बोलिए। एन पदों का योग नहीं निकालना है, एन पदों का योग नहीं निकालना है, अपने को एनवा पद ज्ञात करना है ना? ये थोड़ा डिफरेंस, वो सवाल खत्म हो गया। अब एन पदों के योग वाले कर रहे थे ना अपन, वो अब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो तो हो गया चैप्टर, वो टॉपिक खत्म, नया टॉपिक ले लिया है। एनवा पद क्या है बेटा? एनवा पद का सूत्र क्या है? तू बता बेटा, चल तू बता बेटा, तू बता। a प्लस n-1 b, यही है ना? बैठ जाओ। देखो ये फार्मूला है, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। ये एक ही तो, दो तो फार्मूले समांतर श्रेणी में, सिर्फ दो फार्मूले हैं और दो फार्मूले से पूरी समांतर श्रेणी स्वाहा। दो सूत्र याद कर लो, दो मंत्र याद कर लो, पूरी दो मंत्रों से पूरी समांतर श्रेणी स्वाहा। चल अब एनवा पद, एनवा मतलब कौन से नंबर का निकालना अपने को? एन मतलब सातवा, एनवा सातवा, एनवा सातवा, तो एन की जगह सात, सातवा पद। ए कितना है बताओ? ए कितना है रूप सिंह? ए कितना बेटा? 17.8 है। बैठ जाओ। एन 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 एन, रवि एन कितना? रवि एन कितना है? एन नहीं मालूम? कुछ भी दिमाग में नहीं जाता है बेटा? ताला लग गया है दिमाग में और चाबी खो गई है। बताओ हरिओम, तुम बताओ। एन एन बेटा, एन पूछा है। एन एन यानी पदों की संख्या। अरे भगवान, तू बता नारायण, एन की जगह कितना लिखूं? एन एन की जगह क्या आएगा? नाना जी आएगा? नहीं नहीं, नानी जी। पंकज, अरे भैया एन की जगह यार पंकज 7 आएगा ना भाई मेरे। अरे ये वो एन है, एन की जगह 7 आयो तो यहाँ पे भी 7 ही तो आएगा। कॉमन सेंस, दिस इज कॉमन सेंस। हमें जो दिखता है वही बोलना है, अलग से 1.5 अक्कल 2.5 अक्कल और 5.5 अक्कल मत लगाओ। बैठ जाओ। और डी, डी फॉर क्या? डी फॉर क्या? डी फॉर डिफरेंस, डी फॉर डिफरेंस। तो इसका डी पड़ियार बताएगा, इसका डी कितना है पड़ियार? -3। वेरी गुड, -3 है भाई, क्योंकि घटते क्रम में है। अंतर तो 3 का अंतर है, अंतर 3 का है, मगर माइनस क्यों लगा? क्योंकि श्रेणी घटती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। शुरू दिन 17 रुपया, फिर 14 रुपया, फिर 11 रुपया, 8 रुपया, मतलब कम हो रहे रुपया, तो माइनस लगेगा, घटते क्रम में माइनस। तो सातवां पद, तो सातवां पद हो जाएगा आपका 17.8 धन। 7 में से 1 गया तो 7 में से 1 गया तो 7 में से 1 गया तो 6 गुणित माइनस का 3 और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बीच में गुना। प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस। तो 6 तिया 18।
6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 तिया 18। अब भैया देखो, ध्यान से देखना, ये 18 है और ये कितने हैं? 17.8। तो देखिएगा, अब इस सवाल को कैसे अपन करते हैं, ध्यान से देख लेंगे आप। ऊपर है 18 और दशमलव के बाद में कुछ नहीं, तो अपन क्या मान लेंगे? दशमलव के बाद में कुछ नहीं है तो अपन 0 मान लेंगे। क्या करा, कुछ गलती हुई क्या बेटा? नहीं यार, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलती हुई है। क्या गलती हुई में से? देखो, अब हमें nवां पद, हमें 7वां पद ज्ञात करना है ना। तो 7वां पद a प्लस n माइनस 1d, 6 12 6 18, सही है। सही है। कैसे सही होगा? जैसे 18 ऋण के 18 है और धन के कितने हैं? 17.8। तो फिर कैसे, ये कैसे होगा? है देखो, ए की जगह तो आ गया 17.8, सही बात है। एन की जगह आ गया आपका 7 में से 6 और डी की जगह आ गया आपका 3, है ना। अब 6 12 6 तिया 18। अब ये ऋण का है और धन का कितना आपके पास? 17.8 है। तो फिर इसको अगर अपन घटाते हैं तो फिर 0.8 कैसे रहेगा? 17 रुपये 80 पैसे, तो 20 पैसे आएंगे ना, 20 पैसे आ जाएंगे। यह तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं कहीं गलती करी बेटा। अब तुम बताओगे तो गलती पकड़ा में आएगी। nवां पद, nवां पद कौन सा पद निकाल रहे हैं अपन? देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां और 6ठा और 7वां। छठा पद क्या होगा आपका? चलो अपन छठा ही पद निकालते हैं। इससे क्या निकालते हैं अपन छठे की जांच करते। चलो, एन की जगह 6 लिख दो आप। तो एन की जगह कितना लिख दो? 6। फिर 7वें की जांच करेंगे। एन की जगह 6 कर लो, पहले 6 कर लिया तो 6 में से गया तो 5, 5 दिया 15, 5 दिया ये 15 आ गया, ठीक है। अब 17 में से 15 गए तो 17 में से 15 गए तो 2.8। यही बताया था ना तुमने, 2.8 कौन से नंबर पे है? छठे नंबर पे। अब कौन सा पद आएगा? अब इसमें से हमें -3 करना है। कितना करना है? -3 करना है। तो बताओ क्या आएगा? धन के कितने? 2.8 और -3। जैसे 2 रुपये 80 पैसे तो आपके पास हैं। ध्यान से देखिएगा वापिस, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। 2 रुपये 80 पैसे तो हैं आपके पास और कर्जा कितना है? 3 रुपये का कर्जा है। समझ रहे हो सवाल को? 2 रुपये 80 पैसे तो आपके जेब में पड़े ने, कर्जा 3 रुपये का है। ऋण कितना है? तो आपके दरवाजे पे कोई लठ लेके आया, बोला आज तो लेके जाऊंगा, तो आपने जेब में जितना भी था सब उसको पकड़ा दिया। कितना पकड़ा दिया? कितना पकड़ा दिया? 2 रुपये 80 पैसे पकड़ा दिए। उसके कितने निकलते थे? अब उसके कितने निकलेंगे? 20 पैसे। कितने निकलेंगे? 20 पैसे। तो वही बता रहा था कि यहाँ पे अपन सही थे, तुम गलत थे, तुम मुझे गलत बता रहे थे। ये नहीं आएगा, ये गलत है। जो 7वें नंबर पे जो आएगा ना, 7वें नंबर पे जो आएगा वो ऋण का 0.2 आएगा। ऋण का 0.2।
कितना आएगा? ऋण का 0.2। देखो करके देखते ना अपन, ये इसकी जगह अपन 7 रख देते हैं। देखो ये 7, ये 7, ये 7, तो कितने हो गए? 7 में से गया तो 6 और 6 तिया 18। तो मेरे जेब में कितने रुपए? 17 रुपये 80 पैसे। 17 रुपये 80 पैसे तो मेरे पास धन है। मैंने कर्जा कितना का रखा? ऋण है मेरे ऊपर 18 रुपये का ऋण है, तो मैंने 17 रुपये 80 पैसे दे दिए। अब ऋण कितना रह गया? तो ऋण रह गया 0.2, चाहो तो 0 लगाओ, 20 पैसे का ऋण है। ये आएगा आपका कौन सा पद है? ये 7वां पद है। मैं कंफ्यूज हो रहा था, बोलो आप, मगर सवाल को किया तो कंफ्यूजन दूर हो गया। पहले अपन गलत थे। अपन जब इसको मौखिक कर रहे थे ना, जब अपन ने गलत कर लिया था 7वां पद ये आएगा। समझ गए? चलो ठीक है।